ऐसा लग रहा है कि भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात की नई नई दोस्ती का पहला नतीजा एक और सामने आ चुका है। क्या रूस, जिसे हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से सी पैक के अंदर शामिल होने की पेशकश की गई थी, शटल ट्रेन अफसोसनाक वाकये के बाद रूस क्या इस पेशकश से हिचकिचाता हुआ नजर आ रहा है? इससे मुतल्लिक क्या खबर है? गवादर पोर्ट के नए ताजा तरीन आदाद शुमार सामने आए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और खबर यह भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने एक नई फोर्स का कयाम, इसका ऐलान भी कर दिया है। इन तमाम तरह चीजों के ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तारीख है 25 मई 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरखास्त, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सामने है कि कल किस तरह से हमने बलूचिस्तान की सूरत हाल को कवर किया। तमाम पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ये बात की जा रही है, और ना सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बात की जा रही है, बल्कि रशिया इसकी मजम्मत कर रहा है, नॉर्वे कर रहा है, बरतानिया कर रहा है, ईरान कर रहा है, अमेरिका इसकी मजम्मत कर रहा है, दीगर ममालिक कर रहे हैं, यूएन इसकी मजम्मत कर रहा है। जो कि हमने ये देखा कि शटल ट्रेन अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ। फौज पाकिस्तान के जवान और उनके खानदान को इस ट्रेन के अंदर हदफ था, टारगेट था, जो उन्हें निशाना बनाया गया। और एक जो अफसोसा खबर आपके सामने भी आई होगी यकीनन, कि एक पूरा घराना इस हमले की जद में आया कि 2 से 3 बच्चे थे, शोहर था, उनकी अहलिया, ये पूरा जो घराना है इस हमले के अंदर शहीद हुआ है। तकरीबन 30 से 35 या 30 से 40 के करीब बताया जा रहा है कि शहादतों का नंबर हो चुका है, और जख्मियों की तादाद एक बड़ी तादाद बताई जा रही है। तकरीबन 100 के करीब जख्मियों की तादाद इस हवाले से बताई जा रही है। अल्लाह ना करे, लेकिन ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जख्मियों में से भी कुछ ऐसे संजीदा किस्म के जख्मी मौजूद हैं जो शायद शहीद भी हो सकते हैं, यानी कि उनकी जो सूरत हाल है वो इस हद तक तशवीशनाक बताई जा रही है। अल्लाह करे कि उन्हें लंबी जिंदगी मिले, वो ठीक हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, लेकिन इम्कान बहरहाल इसका जाहिर किया जा रहा है जो हमने आपके सामने रखा है। शटल ट्रेन वाक़या जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, इसकी कल ही हम पूरी तफसीर रख चुके थे कि किस तरह चमन फाटक के करीब इसको निशाना बनाया गया। एक बारूद से भरी हुई गाड़ी थी, उसके अंदर एक शख्स का लदम BLA का मुजीब ब्रिगेड का मौजूद था, और उसने इस गाड़ी को जो है वो ट्रेन के साथ टकराया। और 3 बोगियां जो है वो कम से कम अलग होती हैं, इंजन हद तक या इंजन तक भी अलग होता है। करीबी जो गाड़ियां जो है वो खड़ी भी होती हैं, 25 से 30 उनका बताया जा रहा है कि वो बुरी तरह खाकिस्तर हो जाती हैं। आसपास के लोगों के अंदर एक खौफ व हरास जो है वो सूरत हाल पैदा हो जाती है। आपको याद होगा कि हमने 4 से 5 दिन पहले जो व्लॉग बनाया था उसमें आपको बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से इंतहाई कमाल महारत के साथ रूस को यह पेशकश की गई है कि आपका जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसमें आपका मकसद ये है कि आपने सेंट्रल एशिया के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, यूरोप के साथ आपने जाकर कनेक्ट होना है, तो पाकिस्तान आपको ये पेशकश करता है कि आप हमारे साथ आ जाइए, हमारी गवादर पोर्ट को आप इस्तेमाल कीजिए। इसको इस्तेमाल करते हुए आप सेंट्रल एशिया तक भी कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जोग्राफिया भी ऐसा है, आप इसके जरिए मिडिल ईस्ट तक भी जा सकते हैं और उससे आगे आप यूरोप तक भी जा सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने जब चीन का दौरा करना था, उस हवाले से यह इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी जब चीन में होंगे तो मुमकिन है कि शायद व्लादिमीर पुतिन और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की इस पर बात हो। अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ना भी इस मामले की पर बात हो तो चीनी हुकाम रशिया के साथ बेहतर तुर्की पर इस मामले को एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात तो नहीं हुई, ना ही सरकारी सतह के पर इसका ऐलान किया गया था, लेकिन ये बहरहाल इम्कान था जिसकी बात की जा रही थी कि हो सकता है ये हो, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से रशिया को यह पेशकश की गई है। उसके बाद ही हमने जब ये व्लॉग आपके सामने रखा था तो इस बात का भी खदशा जाहिर किया था कि आने वाले दिनों के अंदर आप ये देखेंगे कि बलूचिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि वो ताकतें, वो आलमी ताकतें जो नहीं चाहती कि बलूचिस्तान में इससे काम आ जाए। बलूचिस्तान जो कि एक ऐसा सूबा जो कुदरती दौलत से मालामाल है, इसके अंदर यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाए, गवादर पोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो। जब भी गवादर पोर्ट एक्टिव होगी, और हालिया दिनों के अंदर हमने ईरान अमेरिका जंग के तनाजुर में हमने देखा कि गवादर की जो अहमियत है वो किस हद तक बढ़ गई। उसके बाद हमने इस खदशे का इम्कान जाहिर किया था कि जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो खराब हो सकती है। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर बलूचिस्तान का उन्होंने दौरा भी किया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी जाते हैं कोयटा में, वहां पर एपेक्स कमेटी इजलास के सदारत भी करते हैं, और खालिसतन मौजू ये था कि हमने सिक्योरिटी के मामलात को कैसे बेहतर करना है, गवर्नेंस के मामलात को कैसे बेहतर करना है। और उसके कुछ ही दिनों के बाद ये शटल ट्रेन अफसोसनाक जो वाक़या है ये रुनुमा हो जाता है। हमने पहले भी कहा था कि ताकतें हैं, कौन कौन सी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि बलूचिस्तान के अंदर इससे काम आ जाए, जो नहीं चाहते कि गवादर पोर्ट मुकम्मल तौर के पर एक्टिव हो जाए। इसकी जो बातें हैं पाकिस्तान के अंदर 2010-2011 के अंदर एक रिपोर्ट की सूरत में भी आ चुकी हैं, और हालिया दिनों के अंदर हम मजीद भी देखते हैं बहुत से ऐसे ममालिक हैं, बहुत से ऐसे खत्ते के भी ममालिक हैं और खत्ते से बाहर के भी ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि बलूचिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ जाए। पाकिस्तान भी बारहा उनका नाम भी ले चुका है, भारत का नाम मुसलसल पाकिस्तान रियासती सतह के ऊपर लेता है, लेकिन UAE का नाम भी इस हवाले से आता है, और कहीं ना कहीं ओमान का नाम भी आप सुनने को मिलता है। UAE के हवाले से तो बाकायदा
पाकिस्तान के ऑफिशियल की तरफ से रिपोर्ट्स जो है 2010, 11, 12 के अंदर भी हमें आपको मिलती हुई नजर आई है। लेकिन सवाल यह है कि जब हमें पता है कि आलमी ताकतें नहीं चाहती हैं कि बलूचिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए, तो जरूरी है, हमारा एक काम ज्यादा बढ़ जाता है कि हम हर हाल में अपनी जो सिक्योरिटी है, इंटेलिजेंस हमारी है, खुफिया एजेंसीज हैं, हमारी जो मैन फोर्सेज हैं जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद होती है, उनकी ज़ाहिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और हमने कल भी इसके ऊपर हमने बात की थी कि इस तरह की तंजीमें मुकम्मल 100% अपना नहीं दे सकती हैं जब तक उन्हें कहीं ना कहीं किसी हद तक भी, चाहे वो मामूली इंतहाई मामूली सतह के ऊपर ही उन्हें मकामी लोगों की सहूलतकारी क्यों ना हो, क्योंकि मकामी सतह के ऊपर सहूलतकारी अगर ना हो तो इस किस्म के ये जो कामयाब हमले हैं ये नहीं कर सकते, बड़े पैमाने के ऊपर तबाही नहत्ते लोगों को निशाना ये नहीं बना सकते। आप ये देखिए कि जब से गवादर पोर्ट की अहमियत और उजागर हुई है और गवादर पोर्ट एक्टिव भी हुई है, जो उसके ताज़ा तरीन नंबर आए हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन वो हमले जो कि मीडिया के अंदर उनका जिक्र हाईलाइट नहीं किया गया, मैं वो आपके सामने रखता हूं कि किस कदर बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल है वो खराब रही है। इसके अंदर जो हमें जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, एक तो नई फोर्स के क़याम के हवाले से भी हमारे सामने आ रहा है कि किस तरह नई फोर्स का क़याम भी जो है वो किया गया है और खालिसतन किस मकसद के लिए किया गया है, वो चीज़ भी मैं रख देता हूं। लेकिन ये देखिए कि हुआ क्या कि 19 मई 2026 के करीब में तुर्बत के जिला में एक सीटीडी एहलकार को निशाना बनाया जाता है, उनको शहीद किया जाता है और बताया गया कि मुसल्लह जत्थों की तरफ से इंतहाई खुफिया मालूमात की बिना पर इस एहलकार को निशाना बनाया गया। और फिर इसके अलावा मादनियात बरदार गाड़ियों पर हमले किए गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों खासतौर पर केश, तुर्बत, पंचगूर, खारान और वाशक में कोयला और दीगर मादनियात ले जाने वाली गाड़ियों पर कलअदम BLF से मुंसलिक मुसल्लह हमलों की मुतादिद रिपोर्ट सामने आती हैं। इन हमलों की वजह से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने लोडिंग रोक दी, नुकसान की, ड्राइवर्स और अमला मुतासर हुआ। मखसूस आदात महदूद मगर मुसलसल नौयत के आते रहे। 18 से 22 मई के करीब मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग, मसूंग, वाशंग और दीगर सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी चौकियों या गाड़ियों पर छोटे पैमाने के IED और फायरिंग के वाकयात रिपोर्ट होते हैं। और कलअदम मुसल्लह जो जत्थे हैं इन्होंने कई छोटे ऑपरेशंस का दावा भी किया, मगर इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर इनका जिक्र नहीं किया गया। और कलअदम BLF की तरफ से दावा किया गया कि मई के इब्तदाई हिस्से में कलअदम BLF ने 10 से ज्यादा मरबूत हमलों का दावा किया है, जैसे कि फ्रंटियर कोर पोस्ट और फौजी कैंप्स पर ये कहते हैं कि हमने ये हमले किए हैं। अब जो नई फोर्स का कयाम है उस हवाले से क्या खबर है, डॉन अखबार की खबर है, इसमें बताया गया है कि वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में पानी और बिजली के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों और वहां काम करने वाले अमले बिलखसूस चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नई और खुद मुख्तार वापटा सिक्योरिटी फोर्स कायम करने का फैसला कर लिया है। इस फोर्स के कायम के लिए वापटा सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 2026 का मुसवदा तैयार करके मंजूरी के लिए पार्लियामेंट को भेज दिया गया है। यह फैसला दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मुलाजमीन पर होने वाले दो बड़े दहशतगर्दाना हमलों नवंबर 2021 और मार्च 2024 के तनाजुर में किया गया, जिनमें कई चीनी और पाकिस्तानी शहरी निशाना बने थे। माजी में दासू मंसूबे पर हमले और जानी नुकसान की वजह से चीनी हुकाम ने 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए काम रोक दिया था, जिसे बाद में हुकूमती यकीन दहानियों और मुआवजे की अदायगी के बाद दोबारा शुरू किया गया। CPEC के मंसूबों को पाक फौज की 2 खसूसी सिक्योरिटी डिवीजन शुमाली और जनूबी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं, लेकिन वापटा के मंसूबे बरहरास्त CPEC सिक्योरिटी के दायरा कार में नहीं आते थे, इसीलिए एक अलहदा और मखसूस फोर्स की जरूरत महसूस की गई। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक अब CPEC टर्स का फुल प्रूफ सिक्योरिटी कोर तमाम अहम कौमी आबी मंसूबों बिलखसूस जहां चीनी बशिंदे काम कर रहे हैं इन्हें फराहम किया जाएगा। इस फोर्स की सरबराही एक डायरेक्टर जनरल करेंगे, जिनका ताल्लुक गालिबन मुसल्लह अफवाज से होगा। फोर्स का अपना मखसूस यूनिफॉर्म, मोनोग्राम और मोहर भी होगी। ये फोर्स मुल्क भर के नोटिफाइड इलाकों में डैम्स, पावर हाउसेस, प्लांट्स, दफातर, मशीनरी और अमले की रहायश गाहों की हिफाजत की जिम्मेदार होगी। सिंध में यह फोर्स रेंजर्स और मकामी पुलिस के साथ मिलकर K4 ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम की हिफाजत भी करेगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में FC के साथ मिलकर काम करेगी। इस फोर्स की निगरानी वफाकी हुकूमत के पास होगी, जबकि इसका कंट्रोल वापटा के पास रहेगा। फोर्स के अफसरान और एहलकारों पर एसेंशियल सर्विस एक्ट लागू होगा और वह मुलाजमत के दौरान कोई दूसरा काम या कारोबार नहीं कर सकेंगे। इस फोर्स पर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012 और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ऑर्डिनेंस 1968 लागू नहीं होंगे, यानी मुलाजमीन को यूनियन साजी या हड़ताल का हक नहीं होगा। मुसवदा कानून के तहत हुकूमत वापटा डायरेक्टर जनरल और फोर्स एहलकारों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। नेक नियति के तहत फराइज की अंजामदही के दौरान किए गए किसी भी इक़दाम पर उनके खिलाफ कोई दीवार
निगरानी या फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। बहरहाल ये तो वो चीज़ है कि गवादर जो वापटा की तरफ से एक नई फोर्स का क़याम किया गया है, वफाकी हुकूमत ने इसकी मंजूरी दी है, पार्लियामेंट को इस मसवदे को भेज दिया गया है। मकसद क्या था आपको पता है कि सी पैक बेसिकली सुस्त रवि का शिकार हो जाए, और बलूचिस्तान सी पैक के हवाले से बड़ा अहम है, खैबर पख्तूनख्वा बड़ा अहम है, और इन दोनों सूबों के अंदर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो आपको अब तक नजर आती है, और उसकी इंसदाद के लिए बेहतरी के लिए जो वफाकी हुकूमत है, रियासत है, वो इक़दामात करते हुए भी नजर आ रही है। अब गवादर की जो ऑपरेशनल सलाहियत है इसके अंदर जो इजाफा हुआ है, क्यों दुश्मन मुल्क दुश्मन जो अनासिर हैं जो बलूचिस्तान के अंदर तरक्की होना नहीं चाहते, वो क्यों उनकी बौखलाहट की वजह क्या है कि वैसे हमले करते हैं, ये नंबर्स भी मैं पढ़कर आपके सामने रखता हूं कि गवादर के अंदर क्या कुछ हुआ है। गवादर पोर्ट पाकिस्तान की गहरी समुद्री बंदरगाह है जो सी पैक का मरकजी सतून है। मई 2026 में इसने अहम संग मील अबूर किए हैं जो कि इसकी बढ़ती हुई बैन अल-अक़वामी हैसियत को जाहिर करते हैं। MV बी जियान शॉन और चीन के बायोकवान पोर्ट से आया जो असल में ओमान के सहार पोर्ट जाना था, लेकिन ट्रांस शिपमेंट के लिए गवादर मुंतकिल किया गया। इस जहाज ने तकरीबन 53,277 मेट्रिक टन स्टील की कामयाब हैंडलिंग की है, और इसका 12.8 मीटर ड्राफ्ट वाले बड़े बहरी जहाज की महफूज ब्रिजिंग गवादर की जदीद सहूलियात, गहरे पानी, जदीद और लॉजिस्टिक को नुमाया करती है। और गवादर ने 11,000 से ज्यादा कंटेनर्स हैंडल किए हैं जो पूरे 2025 के साल 8,300 कंटेनर से ज्यादा हैं। ये कामयाबियां बैन अल-अक़वामी शिपिंग कंपनी के बढ़ते एतमाद की अक्कास हैं। गवादर अब चीन, मिडिल ईस्ट और वसी एशिया के दरमियान तिजारती रवाबित का अहम मरकज बन रहा है। हुकूमत ने टैरिफ कम करके कंटेनर्स की जो फीस है वो 25% कम, ट्रांसशिपमेंट 40% कम कर दी है। ट्रैफिक बढ़ाने की कोशिश की गई है, और वसी एशिया के लैंड लॉक ममालिक काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान वगैरह कुदरती वसाइल से माला माल हैं, लेकिन समुद्री रसाई की कमी उनकी तजारत महदूद करती है। पाकिस्तान गवादर को उनके लिए मुख्तसर तरीन और किफायती रास्ता बना रहा है। सी पैक के तहत रोड, रेल और पाइपलाइन नेटवर्क की तोसी, 100 एकड़ टर्मिनल वसी एशियाई रियासतों के लिए मुख्तस, और काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ मुतादिद मुआहिदे, तिजारत, इंडस्ट्रियल जोन और लॉजिस्टिक। गवादर वसी एशिया का सामान बरामद करेगा, पाकिस्तान को ट्रांजिट फीस, रोजगार और माशी इंतजाम मिलेगा। ये ग्रेटर यूरो एशियन पार्टनरशिप को तक़वियत देगा। और पाकिस्तान ने रूस को सी पैक और गवादर पोर्ट में शमूलियत की वाज़ेह पेशकश भी की, जिसके जिक्र मैं इब्तदा के अंदर भी कर चुका। तो ये आपके सामने मैंने सूरत हाल रख दी है कि बलूचिस्तान के अंदर जो हर गुजरते दिन के साथ बदमनी के वाक़यात हो रहे हैं, और उसके अंदर जो शिद्दत आ रही है उसकी वजह क्या है, ऐसे अनासर की बौखलाहट और हिजाने की वजह क्या है, ये मैंने गवादर पोर्ट की बढ़ती हुई अहमियत को उजागर करके नंबर्स के साथ आपके सामने ये सूरत हाल रखी है। लेकिन जरूरत इस अमर की है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के जो मुहाफिज हैं, सिक्योरिटी एहलकार है, खुफिया एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की फौज है, इन्हें इंतहाई मुनज़्ज़म और मरबूत किस्म की पॉलिसी को अपनाना होगा। ना सिर्फ फौजी कार्रवाइयाँ करनी होगी बल्कि मकामी सतह के पर लोगों को एतमाद भी दिलाना होगा। अच्छी गवर्नेंस करके बलूचिस्तान के लोगों की जो महरूमियां हैं उन्हें भी दूर करना होगा। जब तक आप मकामी लोगों का एतमाद पूरी तरह से हासिल नहीं कर लेते, तब तक इस तरह की जो कार्रवाइयां होती है दुनिया में आप कहीं भी कर लें, वो खातिर खा आपको जो नताइज है वो नहीं देते। बहरहाल वो अपडेट्स हैं, चीजें जो हमने आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल हो या राय तो जरूर कमेंट में इज़हार ख्याल कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए।